नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। छत्तीसगढ़ में गांव, गरीब और किसानों के उत्थान को लेकर सत्ता में आई भूपेश बघेल सरकार गरीबों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। चाहे प्रदेश के गरीब किसी भी तबके के हों, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जो गांव में कृषि मजदूरी पर आश्रित हैं। ऐसे लोगों को सम्मान और सुरक्षित जीवन देने के लिए भूपेश बघेल सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लाई है, जिससे गरीब कृषि मजदूर सम्मान का जीवन जी सकें। आज इसी योजना पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी सरकार आई है जिसे हर वर्ग की चिंता है, विशेषकर गांव, गरीब और किसान बघेल सरकार की प्राथमिकताओं में है। सीएम भूपेश बघेल की सोच है कि गांव के विकास के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है और इसीलिए गांव के हर एक व्यक्ति का विकास होना जरूरी है। इस सोच को लेकर बघेल सरकार प्रदेश की योजना निर्माण के वक्त गरीबों का पहले ख्याल रखती है और इसी में से एक है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। बघेल सरकार की योजना गांव के उन गरीबों के लिए है जिनके पास गांव में खेती के लायक भूमि नहीं है, जो गांव के खेतों में मजदूरी के सहारे जीवन यापन करते हैं, जिनकी सुध अब तक किसी ने नहीं ली थी। उनकी सुध प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने ली है। साल 2021-22 के बजट में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का प्रावधान किया गया। साल 2021-22 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मॉनसून सत्र 2021 में योजना के फंड का आवंटन किया गया। योजना के तहत 4,41,000 से अधिक भूमिहीन खेतीहर मजदूरों ने पंजीयन कराया। योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को साल में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि 2 किस्तों में अनुदान सहायता के रूप में परिवार के मुखिया को प्रदान की जाए। सरकार का लक्ष्य है प्रदेश के 10 लाख गरीब भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ पहुंचाने का है। छत्तीसगढ़ में हमने जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से एक नया अध्याय जोड़ रहा है। इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरुआत 1 सितंबर से हो रही है। यह काम 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। हमारे शीर्ष नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने हमें यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से धनराशि डाली जाए ताकि ये लोग आर्थिक संकट के दौर में कर्ज के दुष्चक्र में न फंसें। मैं योजना के लिए पात्र मजदूर भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि अपना पंजीयन जरूर कराएं। इसी वर्ष में उन्हें योजना का लाभ देने की शुरुआत हो जाएगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। योजना के लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसको पूरा करने पर ही कृषि मजदूरों को योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिलेगा। ऐसे मूल निवासी जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, ऐसे परिवारों में चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची और नाई को शामिल किया गया। धोबी और पुरोहित जैसे पारंपरिक काम से जुड़े हैं, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक, शासन द्वारा समय समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे जिनके परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का लक्ष्य हर हाथ को काम, हर किसी को रोटी, हर किसी को मकान देना है। भूपेश सरकार की कोशिश है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देकर गरीबों के जीवन में बदलाव लाएं। इसी लक्ष्य को लेकर बघेल सरकार सभी योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं से गरीबों के जीवन में खुशहाली आ रही है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से भी बघेल सरकार का लक्ष्य ऐसे गरीब परिवारों के जीवन में खुशहाली लाना है जिनके जीवन यापन का कोई सुरक्षित जरिया नहीं है। टीम न्यूज़ स्टे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। रविंद्र चौबे जी, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के, और अनिल द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र चौबे जी, शुरुआत आपसे ही। आज एक बड़ी योजना सरकार लेकर आ रही है,
ये सोच कैसे आई सर, और आगे सरकार का क्या लक्ष्य है? इस योजना के जरिए कितना लाभ लोगों को मिल सकता है? मुझे लगता है कि और जो सरकारें रही हैं या आज भी देश में अन्य प्रदेशों की सरकारें हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है वो जाने, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सरकारें और रही हैं उनकी प्राथमिकताओं में गरीब मजदूर था नहीं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि हम जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग जो कृषि के कार्य पे निर्भर करते हैं उनको सीधा लाभ मिल रहा है, पर गाँव में ऐसे लोग शेष बच जाते हैं जिनके पास जमीन नहीं थी, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का सीधा लाभ नहीं ले सकते थे। उसके लिए महती योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस के दिन से इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। और अभी जिन लोगों का पंजीयन अभी हुआ है, लगभग मैंने कहा ना 4.25 लाख गरीब मजदूर, उनके खातों में राशि हस्तांतरित किया जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन सवाल तो यहां पर यह भी है कि पिछली सरकार भी बड़े दावे करती थी कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई सोच उनकी दिखाई नहीं दी। ये आपके दिमाग में आइडिया आया, और पिछली सरकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों नहीं इस तरह की योजना लेकर आ पाए? अब ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सब लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव में हर वर्ग की तरक्की के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कार्यक्रम बनाया है। सबकी तरक्की के लिए योजनाएं बनती हैं। मैंने जैसा कहा, गोधन न्याय योजना से न केवल गोपालकों को गोबर कलेक्ट करके जो लोग बेचने का काम करते हैं और गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। कृषि का कार्य करने वाले जो किसान होते हैं, जिनके पास खुद की स्वामित्व का लैंड होल्डिंग रहता है, जमीन रहता है, उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब जगह जगह जाते थे तो उनको लोगों ने, गरीब लोगों ने, मजदूरों ने पूछा था कि सबके लिए योजनाएं आप बनाते हैं तो हमारे लिए भी कोई योजना आप बना सकते हैं। तभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की सूत्रपात किया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जब वर्धा बापू के आश्रम में पूरी कांग्रेस की टीम लेके आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए थे, वहाँ जब आपस में डिस्कशन हो रहा था, तभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये इस बात का संकेत दे दिया था कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सुराजी गांव योजना के तहत बापू के रास्ते में चलने के लिए हमको उनके उत्थान की भी बात सोचना होगा, उनको भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना होगा। और इस योजना की कल्पना आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है और सौभाग्य है कि बजट का प्रावधान भी किया गया, मजदूरों को चिन्हांकित भी किया गया, उनका पंजीयन भी कराया गया और ये शुभ दिन आ गया जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उनके खातों में, बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। सर, और दो मेहमान भी हमारे साथ, मैं उनके पास जाऊं। एक और सवाल रविंद्र चौबे जी आपसे ही है, वो ये सवाल है कि छत्तीसगढ़ की जो सर आत्मा है वो हमारे ग्रामीण इलाकों में ही बसती है। यहाँ के लोगों के लिए सरकार की क्या सोच है ताकि उनकी जेब में पैसा जा सके और हम अपने ग्रामीण छत्तीसगढ़ को और ज्यादा मजबूत कर सकें? अब राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन खेतीहर मजदूर न्याय योजना ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रतिवर्ष मजदूरों को हम 6,000 रुपया अभी देने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। हमने पहले मजदूरों के पंजीयन कराने का निर्णय लिया और मजदूरों को चिन्हित करने का काम किया। ग्राम पंचायतों में मजदूरों का पंजीयन कराया गया है और अब देखिएगा आप, जब ये पंजीयन होने के बाद मजदूरों के खातों में अब राशि जाना शुरू हो जाएगा तो आने वाले समय में और जो गरीब जो छूट जाएंगे, जो शेष रहेंगे, उनका भी वो अगर चाहेंगे उनका पंजीयन कराना तो उनका पंजीयन होगा। तो ये ऐसी योजना है जिससे सीधा गरीब लोग, उनके पास अन्य कोई साधन नहीं है खेती करने का, खेती केवल मजदूरी की, खेती में वो केवल मजदूरी का काम करते हैं, उनके लिए इस योजना को बनाया गया है। और जैसा कि आपने प्रश्न में ही कहा, हमारी सारी योजनाएं गाँव के विकास के लिए है, हमारी सारी योजनाएं किसानों के विकास के लिए है, हमारी सारी योजनाएं गरीबों के विकास के लिए है। इसी के तहत ये मजदूरों को सीधी राशि उनके खातों में ट्रांसफ़र करने की योजना ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है।
बिल्कुल, सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए, ये सोच कांग्रेस पार्टी की दिखाई दी कि हमें जो हमारे ग्रामीण छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनकी जेब में पैसा डालना है। इस योजना के आने के बाद और खासकर उन लोगों के पास जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनकी जेब में अगर कुछ पैसे जाएंगे तो कितना बदलाव आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है इस योजना के जरिए? सरकार की क्या सोच है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने आदरणीय चौबे जी से एक बात पूछा कि पिछली सरकार की प्राथमिकता में ये बात क्यों नहीं थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप अगर गौर करेंगे तो अभी हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं आदरणीय भूपेश बघेल, वो कौन है? वो पूरी तरह से शुद्ध किसान है। मतलब उसमें कहीं पर भी मिलावट की बात नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जमीन तो बहुत सारी है उनके पास, मगर वो किसान नहीं है। हमारे कृषि मंत्री कौन है? आदरणीय रविंद्र चौबे हैं। वो भी पूरी तरह से कृषक हैं और कृषि ही उनके जीवन यापन के साधन है। हम लोग सब गांव में रहने वाले, किसानी करने वाले और गांव की परिस्थितियों को पूरी तरह से जानते समझने वाली ये सरकार है। और ये सरकार दरअसल में एक तरह से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए छत्तीसगढ़ में 96% लोग कृषि या कृषि से संबंधित जीवन यापन या व्यापार करते हैं। अगर इनका विकास नहीं होगा, इनके जेब में पैसा नहीं जाएगा, तो छत्तीसगढ़ का विकास पूरी तरह संभव नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने, देखिए, जो योजनाएं चलाई हैं, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत पिछले 3 सालों में 15 लाख से बढ़कर के 24 लाख किसान शामिल हो गए। 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, आज 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है। किसानों का कर्जा माफ किया गया, किसानों का सिंचाई कर माफ किया गया, बिजली का बिल आधा किया गया, गौ पालकों के लिए गोधन न्याय योजना लागू किया गया, जिससे गौ पालन के लिए वो गोबर बेच करके चारा खरीद ले। और लगभग उसमें 5 लाख महिलाएं वर्मी खाद बना रही हैं, गौठानों में अपना जीवन यापन कर रही है, अपना काम कर रही है। मगर एक वर्ग जरूर इसमें छूट जाता था। वो है एक ऐसा वर्ग है जो गांव में बसता है, कृषि मजदूरी करता है, उनके पास स्वयं की भूमि नहीं है। उनको छत्तीसगढ़ की सरकार खाने के लिए चावल तो देती है, मगर अन्य जो जरूरत है उसके लिए उनको किसी न किसी तरह से मदद की आवश्यकता थी, ताकि छत्तीसगढ़ से ये श्रमिकों का पलायन भी रुके और हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको, जो कृषि को 12 मासी धंधा बनाने के लिए वो मजदूर यहाँ पर टिके रहे। इन सारी बातों को ध्यान में रख के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का आरंभ किया है। और इसमें जैसा कि आप आदरणीय चौबे जी ने बताया कि लगभग 5 लाख मजदूर पंजीकृत हो चुके हैं और ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय में जो थोड़ी बहुत तकनीकी जो खामियां हैं वो दूर होने के बाद ये लगभग 10 लाख भूमिहीन मजदूर इससे लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने न सिर्फ मैदानी इलाकों में कृषि के लिए, बल्कि अगर जंगल में रहने वाले जो वनवासी हैं उनके भी वनोपज को 7 जिन्सों से बढ़ा करके 52 जिन्सों की खरीदी शुरू की है। तेंदुपत्ता का जो दर है उसको 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपया किया है। तो जो किसानों की जमीन, जब से केंद्र सरकार ने ये भूमि अधिग्रहण कानून पारित किया था, छत्तीसगढ़ की सरकार पहली सरकार है जिन्होंने उद्योग से जमीन को लेकर के किसानों को वापस किया है। ठीक, तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार चूंकि किसानों की सरकार बिल्कुल है, ये और किसानों की सरकार है कि जब किसान खुद सत्ता में आ जाएं तो शायद इस तरह की योजनाएं आ सकती हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, देखिए, सरकार कोशिश क्या कर रही है? एक तरफ आपने गोधन न्याय योजना शुरू की, जिनके पास पशु भी नहीं है वो भी गोबर इकट्ठा कर बेच पा रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। अब जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए भी एक योजना लेकर आइए सर। इससे आपको क्या लगता है, कितना फायदा जो हमारे भूमिहीन लोग हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उनको फायदा हो सकता है? देखिए, जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने जो वादे किसानों से किए थे उन पर किसानों ने भरोसा जताया और 15 साल के बाद कांग्रेस को सरकार में आने का मौका दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी रहे और इन्होंने जो वादे चुनाव किए किसानों से उसको इन्होंने पूरी तरह अमली जामा पहनाया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया, ऋण माफी की,
किसानों के लिए आर्थिक विकास की योजनाएं चलाई, संतुलित पोषण की योजनाएं चलाई, रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए। आप देखिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी सरकार है जो गोबर खरीद रही है। यानी एक गरीब किसान जिसके पास यदि गोबर भी है तो उसे सोने की तरह किसान सरकार खरीद रही है और लाखों करोड़ों रुपए का गोबर खरीद करके किसानों को आर्थिक आमदनी दुरुस्त कर रही है। अभी हमने 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस पे परेड देखी थी। वहां हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की एक झांकी किसानों पर केंद्रित थी, जिसे पूरे देश ने सराहा। खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खड़े होकर के उस झांकी का स्वागत किया। यानी पूरे देश में संदेश स्पष्ट है कि भूपेश बघेल सरकार या कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के नेतृत्व में जो किसान तरक्की कर रहे हैं, उनकी जो दुख दर्द को समझा जा रहा है, उनका जो आर्थिक विकास किया जा रहा है, जो योजनाएं लागू हुई, खुद केंद्र सरकार ने 6 से ज्यादा बड़े अवार्ड छत्तीसगढ़ सरकार को दिए हैं क्योंकि वो किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। अभी 6,000 रुपए चाहे सालाना आर्थिक पारिश्रमिक देने की बात हो, चाहे वो ई योजना के तहत किसानों को ई प्लेटफॉर्म देना हो, किसानों के लिए बाजार की उपलब्धता देनी हो, तो कृषि उत्पादों का उचित मूल्य कृषकों को प्राप्त हो, इसके लिए राज्य की सभी मंडियों में भी सरकार ने अच्छे प्रयास किए, ई बाजार उपलब्ध कराए हैं और आधुनिक बाजारों की स्थापना करके किसानों की फसलें के दाम अच्छे मिल सके। खुद राज्य सरकार ने उनके धान को खरीदा है और अधिक से अधिक उस पर उन्होंने मुआवजा और धान खरीदी की है। तो ऐसे तमाम फैसले ये साबित करते हैं। देखिए, नगर निगम चुनाव में जिस तरह कांग्रेस जीती, जिस तरह पंचायत के चुनाव में कांग्रेस जीती, जिस तरह उपचुनाव में कांग्रेस जीत रही है, ये सब संकेत है इस बात के कि सरकार बिल्कुल किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है और 70% आबादी छत्तीसगढ़ की जो किसान है वो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है। ठीक, रविंद्र चौबे जी, देखिए 4 लाख से ज्यादा पंजीयन तो हो चुके हैं। आगे क्या टारगेट है सरकार का इसको लेकर और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इससे, इस योजना से, उसके लिए सरकार क्या कोशिशें करेगी आगे? एक्चुअली बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल्पना किया था कि इस योजना को लागू करेंगे, तो आंशिक रूप से उस बजट का प्रावधान किया गया था। अब बजट में तो टोकन भी प्रावधान किया जाता है, तो उसके बाद योजनाएं संचालित हो जाती हैं। अब आने वाले समय में आप देखिएगा कि जितने मजदूरों का पंजीयन होगा उसके लिए बजट का पर्याप्त प्रावधान। छत्तीसगढ़ में राशि की कोई कमी नहीं है, हमारे संसाधन हैं और ये तो हमारे अपने गरीब है ना, उनकी मेहनत से ही हम खेती करते हैं, उन्हीं की मेहनत से तो हम अन्न का छत्तीसगढ़ में भंडार भरते हैं। आज छत्तीसगढ़ में अगर 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की हम खरीदी कर रहे हैं तो ये तो हमारे गरीब मजदूरों की मेहनत का ही प्रतिफल है। तो उनके ही द्वारा किए गए मेहनत के प्रतिरूप उसको हम लोग ये राशि देने का प्रावधान उनके लिए किए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए हमने रिपोर्ट में भी बताई कुछ चीजें इस योजना को लेकर, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार जो मजदूर इस हमारे पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए आप थोड़ा विस्तार से बताइए, वो कैसे पंजीयन करा सकते हैं अपना, कब कब उन्हें किस तरीके से पैसे मिलेंगे, कहां जाकर उन्हें पंजीयन कराना है, अगर किसी पर इंटरनेट नहीं है, वो नहीं समझता इन सब चीजों को, जाकर वो कहां अपना पंजीयन करा सकता है? वारियों के पास भूमिहीन मजदूरों की लिस्ट है, वहां पर जाकर उनको पंजीयन करना है और जिसके घर का जो मुखिया है उसके नाम अगर कोई भूमि नहीं है तो ऐसे लोग जो है अपने ग्राम पंचायतों में सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, वहां पर जाकर वो अपना पंजीयन करा सकते हैं और एक परिवार के एक व्यक्ति को ही इसका लाभ मिलना है। और निश्चित रूप से तमाम सजग हैं पूरे छत्तीसगढ़ के जो भूमिहीन मजदूर हैं जो गांव में बसते हैं, वो सब के सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अभी उनका नेता भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल मतलब भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चलता है। और छत्तीसगढ़ के तमाम, मैं तो कह रहा हूं ना कि इस सरकार के संदर्भ में आप इस बात को सोचिए तो पिछली सरकार की अगर आप तुलना करेंगे तो पिछली सरकार जो है इसका ही बाग बनाती थी। वो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने थे, उसको भले ही वहां पर अस्पताल बना दिया, डॉक्टर रहे चाहे न रहे, स्कूल बना दिया, वहां शिक्षक रहे न रहे, मगर इस सरकार ने तमाम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर
कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके अनुरूप गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है। किसानों को आपको मैं कह रहा हूं ना, इस बात बड़े गर्व के साथ हम छाती ठोक के पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि पूरे भारत में 2500 रुपया प्रति कुंटल धान की कीमत देने वाली कोई सरकार नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में गाय के गोबर खरीदने वाली कोई सरकार नहीं है। दूसरी बात, सरकार जो है सिर्फ इतना ही नहीं कर रही है, गाय के गोबर से दिया बन रहा है, उससे लकड़ियां बन रही हैं, अब तो पेंट भी बनने की तैयारी है। जो घर में पेंट लगाने की जो सिस्टम है उसका MOU हो रहा है। गोबर से हम बिजली बनाने की तैयारी कर रहे हैं और तमाम लोगों को जोड़ करके तमाम